हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस पवित्र वाणी को सुन रहा है, उनकी जिंदगी में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सारे दुख दर्द दूर हो। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति और विचारों को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी सुंदर बनाएगी। साथ ही अगर आपका हृदय सच्चे कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में राधे कृष्ण का अलौकिक प्रकाश ले आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पवित्र यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार की निगाहें तुम्हें संदेह से देखने लगें तब घबराना नहीं। यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी आभा उन्हें चौंधियाने लगी है। जब तुम कुछ विशेष करने लगते हो, कुछ ऊंचा सोचते हो, तो साधारण सोच वाले लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, उनका विरोध तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। दुनिया में 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक जो तुम्हारे साथ चलेंगे और दूसरे जो तुम्हारे रास्ते रोकने आएंगे। पर जीवन का असली संतोष तब आता है जब तुम बिना रुके चलते जाओ और तुम्हारा हर कदम एक प्रेरणा बन जाए। इंसान अपने दोषों का इतना बड़ा वकील बन जाता है कि उसे खुद की गलतियां भी गुण लगने लगती हैं। पर जब वही इंसान दूसरों की त्रुटियां देखता है तो वह न्यायाधीश बन बैठता है। यही वह द्वंद्व है जो जीवन की शांति को भीतर से खोखला कर देता है। वह नहीं समझता कि जीवन की सबसे बड़ी जीत तब है जब हम अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधार लें। भूलना नहीं, चाहे कितना भी धन कमाया जाए, अंत में शोक पत्रिका में केवल निधन ही लिखा जाएगा। तो क्यों न ऐसा कुछ कमाया जाए जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, जैसे प्रेम, सेवा और सत्कर्म। इंसान से अक्सर एक चूक होती है, वह भगवान से करोड़ों की उम्मीदें रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्का ढूंढता है। पर क्या परमात्मा को सिक्के चाहिए? नहीं, उसे चाहिए भक्ति, समर्पण और निष्कलंक प्रेम। इंसान घर बदलता है, वस्त्र बदलता है, मित्र बदलता है, रिश्ते बदलता है, बट दुख वही रहता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। वह भूल जाता है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जैसे फूल को सुंदर बनाने के लिए उसके बीज की देखभाल करनी होती है, वैसे ही जीवन को सुंदर बनाने के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे, क्योंकि तुलना में कभी संतोष नहीं मिलता। हर किसी का जीवन एक अलग अध्याय है। किसी और की किताब पढ़कर अपना भविष्य नहीं लिखा जा सकता। हर कोई बोलने में माहिर है, पर बहुत कम लोग हैं जो अपने शब्दों को नियंत्रित कर पाते हैं। जुबान की धार तलवार से अधिक घातक होती है। इसलिए वही लोग असल में महान होते हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं और क्रोध में भी मौन रहना जानते हैं। रिश्तों की दुनिया भी अजीब है। लोगों के पास समय होता है सोशल मीडिया पर अनजान लोगों को प्रभावित करने का, लेकिन अपने अपनों को 2 पल का समय देना भी कठिन हो जाता है। पर जो अपनों को समय नहीं देता वह एक दिन अकेलेपन का रोना रोता है। जब आप कठिनाई में हों तब दुनिया की असली तस्वीर सामने आती है। जरूरत में बहाने मिलते हैं और बुरे वक्त में ताने। कितना भी अपना क्यों न हो, जब आपका समय खराब होता है तब रिश्तों की चमक फीकी हो जाती है। फलदार वृक्ष और गुणी मनुष्य हमेशा झुकते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते।
तो झुकने को कमजोरी न समझो, यह आपकी ऊंचाई की निशानी है। पैसा सब कमाते हैं, पर दुआएं बहुत कम लोग। और याद रखो, जहां पैसा काम नहीं आता वहां दुआ काम आती है। किसी की आत्मा से निकली हुई दुआ आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जो दूसरों को रुलाकर कुछ पा लेता है, वह भूल जाता है कि आंसुओं के साथ वह बहुत कुछ खो देता है। जो मन की शांति को पा गया, वह राजा है। वह अमीर है जो शांत है, नॉट वह जिसके पास अरबों की संपत्ति है पर चैन की नींद नहीं। हर कोई तुम्हारे पांव की लड़खड़ाहट देखता है, पर कोई नहीं देखता कि सिर पर कितना बोझ है। इसीलिए जीवन में कभी किसी को जल्दी मत आंको। हर व्यक्ति एक अनकहा संघर्ष जी रहा है। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में जीवन का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इसलिए जब कोई रिश्ता नया हो तो समय दो, परखो और समझो। शक्तिशाली वे नहीं जो बदला लेते हैं, शक्तिशाली वे हैं जो माफ कर देते हैं। बुद्धिमान वे हैं जो नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि जीवन में सब कुछ सुनना, सब कुछ देखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को जाने देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जो इंसान अपनी अच्छाई को लेकर शर्मिंदा हो जाए क्योंकि दुनिया उसे बेवकूफ समझती है, वह अपनी आत्मा से दूर चला गया है। अच्छाई कमजोरी नहीं है, वह ताकत है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, पर सच्चाई यह है कि हम उतने ही जरूरी हैं जितना कोई हमें महसूस करता है। दूसरों से अधिक अपेक्षा रखना अपने हृदय को बोझ से भरने जैसा है। इसीलिए जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, उम्मीद कम रखो, अपनापन अधिक दो। एक दिन वो भी आता है जब जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा किया, वही तुम्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। यह दुनिया तुम्हारे लिए तब तक है जब तक तुम उनके काम आ रहे हो। जिस दिन तुम्हारा लाभ समाप्त, उसी दिन संबंध भी समाप्त। इसीलिए अपना आधार बाहरी दुनिया में मत बनाओ, अपने भीतर बनाओ। जीवन का सबसे बड़ा थप्पड़ कोई और नहीं, हमारी ही उम्मीदें देती हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हमने किया, पर वह अपने स्वभाव से चलता है, हमारी अपेक्षाओं से नहीं। इसलिए जो भी करो, निष्काम करो, जैसे फूल अपनी खुशबू हर किसी को देता है, बिना यह सोचे कि कौन इसके योग्य है। आज के समय में वही सुखी है जो खुद से जुड़ा हुआ है, जो दूसरों की राय में नहीं, अपनी आत्मा की आवाज में जीता है। जो भीड़ से अलग चलता है, वह भीड़ में खोता नहीं, पहचान बनाता है। जो हर मोड़ पर खुद से सवाल करता है, वह हर जवाब के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। मुश्किल रास्तों से ही असली योद्धा निकलते हैं। जो सरल राह चुनते हैं, वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, पर जो कांटों से लड़ते हुए चलते हैं, वही इतिहास रचते हैं। बड़े लोगों की कहानियां हमेशा संघर्षों से भरी होती हैं। इसलिए अगर संघर्ष है तो समझो, ऊपर वाला तुम्हें भी खास बना रहा है। बुरा वक्त सिर्फ यह नहीं दिखाता कि कौन आपके साथ है, बल्कि यह भी सिखाता है कि आप खुद कितनी मजबूती से खड़े रह सकते हैं। जब हालात विपरीत हों और फिर भी आप मुस्कुराएं, तब समझिए आप श्री कृष्ण की कृपा में हैं। जिसे बात करनी है वह वक्त निकाल लेगा, जिसे नहीं करनी वह बहाने बना लेगा। कृपया किसी के पीछे मत भागो। आप मूल्यवान हो। आपका आत्मसम्मान किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जीवन हमें सिखाता है, दोस्ती करो, प्रेम करो, पर उम्मीद मत रखो, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर कोई किसी न किसी कमी के साथ आता है, और हर रिश्ता अपने साथ कोई न कोई परीक्षा लेकर आता है। कभी कभी हम उन लोगों को दिल दे बैठते हैं जो हमें समझने की क्षमता ही नहीं रखते, और फिर जब वे हमें चोट देते हैं तो हम
अपने भाग्य को कोसते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें समझ नहीं सका वह तुम्हारे योग्य ही नहीं था। हमारी खामोशी को अक्सर लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह खामोशी हमारी समझदारी का हिस्सा है। रहकर सह जाता है। वह न कमजोर होता है न मूर्ख। वह बस समय का इंतजार करता है, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज राजा है कल भिखारी बन सकता है। जो आज तन्हा है कल सबका प्यारा बन सकता है। इसलिए जीवन में किसी को छोटा या बड़ा समझने की गलती मत करो। कभी कभी जो लोग अंदर से सबसे मजबूत दिखते हैं वही भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कुराहट को उसकी सहजता मत समझो। कभी कभी मुस्कुराना सिर्फ एक ढाल होती है आंसुओं को छुपाने की। हर कोई अच्छा होता है जब तक उसका स्वार्थ नहीं टकराता। जहां स्वार्थ शुरू होता है वहां रिश्तों की असलियत दिखने लगती है। इसलिए जो रिश्ता बिना अपेक्षा के टिका हो उसे कभी छोड़ना मत। सच्चा सुख तब आता है जब आप किसी काम को केवल अपने संतोष के लिए करें, दूसरों की वाहवाही के लिए नहीं। क्योंकि जो काम प्रशंसा के लिए किया जाए वह कृत्रिम होता है, पर जो कार्य आत्मसंतोष के लिए किया जाए वह आध्यात्मिक होता है। ध्यान रखो, ईश्वर से कुछ मांगो नहीं, सिर्फ यह कहो, हे प्रभु मुझे उस योग्य बनाओ कि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूं और उसे सहर्ष स्वीकार कर सकूं। क्योंकि जब तुम्हारा मन ईश्वर की इच्छा में रम जाएगा तब दुख भी तुम्हें अध्यात्म की ओर ले जाएगा। अच्छे लोग हमेशा ज्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर किसी की भावनाओं की कद्र करते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें बड़े घाव भी मिलते हैं, पर वे घाव उन्हें तोड़ते नहीं, निखारते हैं। वक्त सब सिखा देता है कौन अपना है कौन पराया, लेकिन यह समझने में कई बार बहुत देर हो जाती है। फिर भी अगर किसी धोखे ने तुम्हें सत्य की ओर मोड़ा है तो वह धोखा भी तुम्हारा शिक्षक था। कुछ नेक काम ऐसे भी होने चाहिए जिनका गवाह केवल ऊपर वाला हो। हर पुण्य दिखाना जरूरी नहीं। जो छुपकर दिया गया दान होता है वह ईश्वर की नजर में सबसे बड़ा होता है। मृत्यु समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी किसी के दिल में जीवित रहना यह कर्म की बात है। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है और वही तुम्हें अमर बनाता है। धैर्य कमजोरी नहीं है, वह शक्ति है जो तूफानों को भी मुस्कान में बदल देती है। जो धैर्य रखता है वह समय के साथ जीतता है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वे अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती हैं। बस हमें अपने कर्म और श्रद्धा में कमी नहीं आने देनी चाहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी सोच का प्रतिबिंब है। इसलिए अगर आपकी सोच उज्जवल है तो आपका जीवन भी प्रकाशमान होगा। नीयत साफ हो तो नसीब भी साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम ईमानदार हो तो मैं खुद तुम्हारा भाग्य बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन किसी शंख की तरह है, खाली भी हो सकता है और गूंजता भी। यह निर्भर करता है कि वह खुद को किन विचारों से भरता है। अगर वह नकारात्मकता से अपने मन को पोषित करता है तो वह भीतर से खोखला होता जाता है, लेकिन अगर वह विश्वास, भक्ति और कर्म की भावना से स्वयं को सींचता है तो उसका जीवन दिव्यता से भर उठता है। हर दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है, पर हम पुराने दुख, अपमान और घटनाओं को अपने वर्तमान पर लादे रखते हैं। हम अतीत को नहीं छोड़ते और फिर शिकायत करते हैं कि वर्तमान बोझिल क्यों है। याद रखो, जब तक हाथ में पुरानी चीजें भरी रहेंगी नई चीजें कैसे आएंगी। मन को खाली करो, शुद्ध करो, केवल तभी ईश्वर की कृपा उसमें उतर सकती है। जैसे किसी पात्र में
पहले से भरा पानी नया पानी नहीं समा सकता, वैसे ही एक विक्षिप्त मन ईश्वरीय संदेश को नहीं पकड़ सकता। इसलिए ध्यान, मौन और आत्मचिंतन से मन को शांत करो। जहां शांति है वहीं श्री कृष्ण की सच्ची उपस्थिति है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कौन याद करता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें सबसे पहले खुद को याद करना चाहिए। तुम कौन हो, क्या हो, क्यों हो और किस ओर बढ़ रहे हो। जो व्यक्ति स्वयं की पहचान खो बैठता है वह संसार की पहचान में भी खो जाता है। आपका सबसे बड़ा युद्ध आपके भीतर होता है, तर्क और भावना के बीच, लालच और संयम के बीच, घृणा और क्षमा के बीच। जो इस भीतर के युद्ध को जीत ले वही सच्चा अर्जुन बनता है। बाहर की लड़ाइयां तो तब आसान होती हैं जब भीतर की लड़ाइयां सुलझी हों। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न आगे रास्ता होता है न पीछे लौटने का साहस। वहीं पर कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद लगें तब समझो अब प्रभु खुद तुम्हें पकड़कर चलाएंगे। डर मतो, क्योंकि डर वह दीमक है जो आत्मा को भीतर से खा जाता है। डर से बड़ा धोखा कोई नहीं। डर दिखाता है कि तुम सक्षम नहीं हो, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं तुम में असीम शक्ति है, बस विश्वास जगाओ। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह तपस्या, त्याग और त्याग के बीच खिलने वाला फूल है। जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा करता है वह अंत में बहुत कुछ कर जाता है। किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत करो। दुनिया में हर आत्मा एक अलग राग है। कोई मृदंग है, कोई बांसुरी, कोई शंख। अपनी धुन पहचानो और उसी में रम जाओ। कृष्ण भी वही बांसुरी बजाते हैं जो स्वयं को खो बैठी हो, खाली हो और संपूर्ण समर्पण में हो। हर समस्या का समाधान संघर्ष नहीं होता, कभी कभी समर्पण होता है। कभी कभी लड़ने से अधिक जरूरी होता है ईश्वर के सामने झुक जाना और कहना, हे कृष्ण, जो तुम चाहो वही उचित है। यही है सच्चा भक्त और सच्चा योद्धा। दुनिया को बदलने की जिद छोड़ दो, अपने मन को बदलो, क्योंकि जब आपका मन शुद्ध होगा तो आपको सब शुद्ध दिखेगा। यह संसार वैसा नहीं जैसा वह है, यह वैसा है जैसा हमारा मन उसे देखता है। हर किसी से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अंतर्मन को नहीं जान सकता। हर किसी के पास अपनी लड़ाई है। लोग तुम्हारी पीड़ा नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखते हैं। इसलिए कम बोलो, कम जताओ, ज्यादा सहो और ईश्वर से जुड़ो। कभी कभी रिश्ते तो नहीं टूटते, सिर्फ समझ टूट जाती है, और जब समझ नहीं बचती तो फिर साथ भी औपचारिक रह जाता है। इसलिए किसी से जुड़ो तो समर्पण से और निभाओ तो समझ से। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी भावनाएं नहीं समझता, पर असल में वह उतना संवेदनशील ही नहीं होता। आपने अगर प्रेम किया है, समर्पण किया है, तो वह आपका कर्म था। उसके बदले में कुछ मांगना एक व्यापार है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम करो पर अधिकार मत जताओ। प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। और अगर प्रेम में तुमने अपने अहंकार को खत्म कर दिया है तो वही प्रेम तुम्हें दिव्य बना देगा। यह जीवन बहुत क्षणभंगुर है। किसी से कटु बोलने से पहले यह सोचना जरूरी है कि अगर यह तुम्हारी आखिरी बातचीत हो तो क्या तुम यही बोलना चाहोगे। लोग अक्सर बुरे नहीं होते, वे बस अनजाने में चोट दे बैठते हैं। अगर तुम सच में समझदार हो तो चोट खाने के बाद भी मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। माफ करना शक्ति है और भूल जाना दिव्यता। कभी कभी तुम जिस दरवाजे पर जोर देते रहते हो वहीं लिखा होता है यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तब प्रभु कोई और रास्ता खोलते हैं। जैसा उन्होंने पांडवों के लिए वनवास में किया था। जिसने जीवन में कृष्ण को मार्गदर्शक बना लिया उसके लिए कोई बंद दरवाजा स्थायी नहीं रहता। तपस्या केवल पहाड़ों में नहीं होती। तपस्या तब होती है जब तुम किसी को माफ कर देते हो, जबकि तुम बदला ले सकते थे।
जब तुम मुस्कुराते हो जबकि अंदर से टूटे होते हो, जब तुम हार मानने की जगह खुद को फिर से उठाते हो, यही तुम्हारी सच्ची साधना है। किसी के सामने झुकना हार नहीं होती, अगर वह झुकना तुम्हारे अंदर के अहंकार को तोड़ता है। अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। जिसमें नम्रता है उसमें कृष्ण का वास है। जो ईश्वर के चरणों में झुकता है वह संसार के सामने कभी नहीं झुकता, क्योंकि उसके पास वह शक्ति है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हें अनदेखा किया, उनसे अपेक्षा मत रखो कि वे तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। सच्चे रिश्ते वही हैं जो अंधेरे में साथ निभाएं, जो केवल रोशनी में मुस्कुराएं। वो दर्शक है, साथी नहीं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को संवारना। तुम दूसरों के लिए क्या हो यह मायने नहीं रखता, तुम अपने लिए क्या हो यह सबसे अहम है। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई भी प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा स्वयं एक दीपक है, अगर वह बुझा है तो दुनिया की कोई रोशनी तुम्हें उजाला नहीं दे सकती। इसलिए सबसे पहले खुद को जानो, खुद से जुड़ो, खुद को माफ करो, फिर देखो तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया बदल जाएगी। हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक वह जो दुनिया को दिखाता है और दूसरी वह जो भीतर रोती रहती है। सच्ची भक्ति वहीं से शुरू होती है, जहां इंसान अपने अंदर की टूटी हुई आवाज को श्री कृष्ण के चरणों में रख देता है और कहता है, अब आप ही सहारा हैं प्रभु। आंसुओं की भाषा कोई नहीं समझता, पर कृष्ण समझते हैं, क्योंकि वे सिर्फ शब्दों को नहीं भावनाओं को पढ़ते हैं। जो दुनिया से हार गया वह उनके पास जीतने आता है। यह जीवन तप है, संघर्ष है, साधना है। यहां हर दिन एक परीक्षा है, हर सुबह एक नई चुनौती है और हर रात एक आत्ममंथन। कभी कभी लोग तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते हैं। उन्हें कुछ मत कहो, क्योंकि उनका मन अभी भी अज्ञान के अंधकार में है। उनके लिए भी प्रार्थना करो कि उन्हें भी एक दिन कृष्ण का प्रकाश मिले। याद रखो, जिसे तुम हरा नहीं सकते उसे माफ कर दो, और जो तुम्हें हरा नहीं सकता उससे द्वेष भी मत रखो। कृष्ण कहते हैं, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कोई भी सुख टिकेगा नहीं। कोई कितना भी धनवान हो जाए, अगर उसके पास शांति नहीं है तो वह भिखारी है। और कोई चाहे कितना भी खो बैठा हो, अगर उसके पास मन की शांति है तो वह राजाओं से बढ़कर है। इसलिए प्रभु से यह मत मांगो कि वह तुम्हें धनवान बनाए, बल्कि यह मांगो कि वह तुम्हारा मन शांत बनाए। जो आज तुम्हें दुखी कर रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, अगर तुम उसे टूटने का कारण नहीं बल्कि उठने का माध्यम बना दो। भूल मत जाओ, हर कष्ट में एक वरदान छिपा होता है, पर हर कष्ट में वरदान तब दिखता है जब हम उसे अनुभव से देखते हैं, प्रतिक्रिया से नहीं। हर कोई तुम्हारे संघर्ष की कहानी नहीं समझेगा, इसलिए जरूरी नहीं कि सबको बताओ। कुछ बातें बस कृष्ण को बताओ, उन्हें शब्द नहीं भावनाएं चाहिए। जो तुम दूसरों को समझाते हो कभी खुद को भी समझाया करो। जो ज्ञान तुम बाहर बांटते हो कभी भीतर भी बांटो, क्योंकि स्वयं से बड़ी कोई पाठशाला नहीं। एक बात याद रखना, जो प्रेम में है वह कभी अपमान नहीं करता, जो अपमान करता है वह प्रेम नहीं करता। इसलिए अगर किसी के व्यवहार में बार बार अपमान है तो वहां मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम में सहानुभूति होती है, दया होती है, नम्रता होती है और सबसे बड़ी बात सम्मान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सच्चा साथी वो नहीं जो तुम्हारी प्रशंसा करे, बल्कि वह है जो तुम्हारे दोष बताकर तुम्हारा उत्थान करे। इसलिए जब कोई तुम्हें आईना दिखाए तो क्रोध न करो,
आभार प्रकट करो। जीवन बहुत छोटा है, इसमें नाराज रहने के लिए समय नहीं। माफ करना सीखो, लेकिन यह भी जानो कि हर बार माफ करना जरूरी नहीं। कभी कभी दूरी बना लेना भी आवश्यक होता है। जिसने तुम्हें बार बार तोड़ा, उसे बार बार जोड़ना मूर्खता है। जो तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं समझा, उसे अपना समय देना आत्मघात है। कृष्ण के सामने सिर झुकाओ, लेकिन किसी ऐसे इंसान के सामने मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंदता हो। जब तुम आत्मसम्मान के साथ जीते हो, तब कृष्ण तुम्हारे भीतर बसते हैं। कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कुछ बेहतर सोच रखा होता है। हमारे नाम में भी उनका हां छिपा होता है। हम जिस राह पर चलना चाहते हैं वो शायद हमारी मंजिल नहीं होती, और जो राह हमें तकलीफ देती है शायद वही हमें असली उद्देश्य तक ले जाती है। कभी कभी सबसे बुरा दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। इसलिए जो घट रहा है उस पर रो नहीं, बस ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो। तुम्हारी समझ सीमित है, पर उनकी कृपा असीम है। तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। हर उस पल में जब तुम टूटे, हर उस क्षण में जब तुमने सब कुछ खो दिया, हर उस सन्नाटे में जब कोई नहीं बोला, उन्होंने तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हें संभाला। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बार बार झुकना पड़ रहा है तो दुखी मत हो। जो झुकता है वही ऊंचाई को छूता है। पानी भी तभी पहाड़ों से बहकर मैदानों तक पहुंचता है जब वह झुकता है। पर ध्यान रखना, झुकना महानता है तब तक जब तक वह आत्मसम्मान को आघात न दे। कभी कभी मजबूरी में नहीं, करुणा में झुको। भय में नहीं, प्रेम में झुको। अज्ञान में नहीं, बुद्धि में झुको। मन को जीतना युद्ध जीतने से कठिन है, और जो अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार में किसी का दास नहीं रहता। जो मन के गुलाम हैं वो अपने ही विचारों में उलझकर डूबते हैं, और जो मन के मालिक बनते हैं वो जीवन में कोई भी तूफान झेल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मन में है वही जीवन में है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर हर वक्त भय, दुख और चिंता को सोचोगे तो जीवन उसी रंग में रंग जाएगा। लेकिन अगर तुम श्रद्धा, प्रेम और विश्वास को सोचोगे तो तुम्हारे चारों ओर सौंदर्य और शांति फैल जाएगी। प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं है, यह हृदय की पुकार है। यह वह संवाद है जिसमें तुम परमात्मा को कुछ कहते नहीं, बस स्वयं को सौंप देते हो। जब तुम कहते हो, हे कृष्ण, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। फिर तुम दुख के बोझ को नहीं, कृष्ण की कृपा को ढोने लगते हो। कभी कभी जीवन में कोई एक क्षण आता है जो सब कुछ बदल देता है। कोई एक वाक्य, कोई एक स्पर्श, कोई एक निर्णय, या फिर कोई एक हार। उस हार में कभी कभी ऐसी सीख छिपी होती है जो सैकड़ों किताबें भी नहीं सिखा सकती। इसलिए हार से घबराओ नहीं, उसका सम्मान करो, क्योंकि हार तुम्हें वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। कभी कभी तुम्हारा मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जब शब्द काम ना आए तब मौन बोलता है। मौन में शक्ति है, मौन में सच्चाई है, मौन में ईश्वर है। जो हर बात का उत्तर नहीं देता वह कमजोर नहीं होता, वह बस जानता है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं। कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, इसलिए सबको समझाने की जरूरत भी नहीं। बस खुद को समझो और अपने जीवन को कृष्ण की भक्ति से भर दो। जब तुम्हारा जीवन कृष्णमय हो जाएगा तब लोग तुम्हारी ओर नहीं, तुम में छिपे ईश्वर की ओर खींचेंगे। हर रिश्ता तुम्हें सबक सिखाता है। कुछ सिखाते हैं प्रेम,
कुछ सिखाते हैं धैर्य, कुछ सिखाते हैं दूरी, और कुछ सिखाते हैं कि किसे दोबारा जीवन में आने नहीं देना चाहिए। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो रो नहीं, शुक्र मनाओ कि वह नकली रिश्ता जीवन से चला गया, ताकि असली प्रेम के लिए स्थान बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो कल था, जो आया नहीं वो भविष्य है, और जो है वही जीवन है। इसलिए जो अभी है उसमें जियो। भविष्य की चिंता करके वर्तमान को मत खो, और अतीत की पीड़ा को लेकर आज को मत रो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। कपड़े, चेहरे और शब्द धोखा दे सकते हैं, पर तुम्हारे कर्मों का तेज नहीं। अगर जीवन में सच्ची पूंजी चाहिए तो सत्कर्म करो, क्योंकि वह ब्याज सहित लौटता है, इस जन्म में या अगले जन्म में, लेकिन निश्चित रूप से। कभी कभी हमें सिर्फ इतना करना होता है, एक गहरी सांस लेना, आंखें बंद करना और कह देना, हे कृष्ण, जो तू चाहे वही हो। फिर एक शांत विश्वास भीतर उतरता है और जीवन की जटिलताएं सरल होने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे सुंदर प्रार्थना वह होती है जो आंखों से बहती है और शब्दों से नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे कहने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारे व्यवहार में झलकेगा। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है, और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। कृष्ण केवल मंदिर में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में बसते हैं, तुम्हारी दया में, तुम्हारे क्षमा में, तुम्हारे नम्रता में। अंततः एक बात जान लो, तुम्हारा जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है। तुम उस रथ के सारथी हो जिसे चलाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण तैयार हो जाते हैं, बशर्ते तुम उन्हें पकड़ना चाहो। जब जब तुम अपने जीवन की लगाम कृष्ण को सौंप दोगे, तब तब तुम्हारी गाड़ी सही दिशा में चलेगी, फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। हे राधे कृष्ण, जो भी भक्त यह वाणी सुन रहा है, उसकी हर पीड़ा आपके चरणों में विलीन हो जाए, उसका जीवन आपके नाम से प्रकाशित हो, उसका हृदय आपकी भक्ति से भर जाए। प्रिय श्रोता, यदि यह श्री कृष्ण वाणी आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह वाणी किसी और के जीवन में भी रोशनी लाए, इसके लिए इसे कम से कम 3 प्रियजनों के साथ साझा करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि अगली भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ चल सकें।